हेलो बच्चों। आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों अकुल, बकुल और चंदन तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 की रेशियो में। बकुल बच्चों रिटायर कर रहा है बिजनेस से और उसका कैपिटल का हमें बैलेंस बता रखा है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बच्चों उसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस था और बच्चों अकुल और चंदन ने ये अमाउंट उसको पे कर दिया गया है फुल सेटलमेंट में। और बच्चों फर्म ने गुडविल की जनरल एंट्री पास करी जो कि हमें दे रखी है। तो बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में बोले कि हमें निकालना है कि बकुल को कितना अमाउंट पे करा गया है, और सेकंड पार्ट में बच्चों बोले कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है अकुल और चंदन की। तो बच्चों देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि बकुल को कितना अमाउंट पे करा है फर्म ने। तो बच्चों देखो 92,800 तो उसके कैपिटल में बैलेंस था। और बच्चों इस जनरल एंट्री में हमें क्या दे रखा है कि बकुल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है 7200 रुपीज से। इसको बच्चों बकुल को कंपेंसेशन मिला है तो ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिलेंगे तो टोटल ऐड करके बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मिल रहा है बच्चों, इसे टोटल दिया होगा बकुल को। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों जिसमें हमसे अकुल और चंदन की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछी थी। तो बच्चों देखो न्यू प्रॉफिट शेयर तो बच्चों हम तभी निकाल सकते हैं इनका जब हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर तो बच्चों दे रखा है, बट हमें इनका ये भी तो पता होना चाहिए ना इन्होंने कितना शेयर गेन करा है। बकुल के बच्चों इन्होंने कितना शेयर गेन करा है, किस रेशियो में इन्हें शेयर मिला है। तो बच्चों देखो उस शेयर को हमें पता करने के लिए इस जनरल एंट्री को देखना होगा। तो बच्चों देखो इस जनरल एंट्री से हमें इतना तो पता चल रहा है कि अकुल और चंदन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो वो कंपेंसेशन दे रहे होंगे, मतलब बच्चों वो गेनिंग पार्टनर्स होंगे। और बच्चों बकुल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि बकुल को बच्चों कंपेंसेशन मिल रहा है, बकुल बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। अब देखो बच्चों इतना पता चल गया। नेक्स्ट बच्चों हमें देखना है कि इन्होंने कितना कितना बच्चों शेयर रेशियो में गेन करा होगा बकुल का शेयर। अगर बच्चों हमें रेशियो पता चल गई तो वहां से हम इनका शेयर निकाल सकते हैं कि इन्होंने कितना शेयर गेन करा होगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले अकुल का देखते हैं। तो बच्चों देखो बकुल को टोटल 7200 मिले, उसमें से अकुल ने 3900 दिए और चंदन ने 3300 दिए। तो बच्चों देखो अगर हम अकुल का पार्ट निकाल ले कि अकुल ने 7200 रुपीज में कितना कंट्रीब्यूट करा है गुडविल के लिए, वही पार्ट बच्चों उसने गेन भी करा होगा। जितना पार्टनर बच्चों गेन करता है उसी शेयर का बच्चों वो कंपेंसेशन भी देते हैं ना। अगर हम अकुल का 3900 का पता कर ले कि 7200 का कितना पार्ट है तो बच्चों हमें पता चल जाएगा वही पार्ट बच्चों अकुल ने गेन करा होगा बकुल के शेयर का। तो बच्चों देखो 3900 रुपीज अकुल दे रहा है और टोटल 7200 मिल रहे हैं। अगर बच्चों हम इसका पार्ट निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 3900 डिवाइडेड बाय 7200 तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 13/24। मतलब बच्चों अकुल 13/24 पार्ट दे रहा है 7200 का जो कि बच्चों 3900 है। ठीक है बच्चों, हमें पार्ट पता चल गया कि अकुल कितना पार्ट कंपेंसेशन दे रहा है बकुल को, जो बकुल को टोटल मिल रही है उसमें से बच्चों 13/24 पार्ट अकुल दे रहा है। अब देखो बच्चों हमें पार्ट पता चल गया, यही पार्ट बच्चों मैंने क्या बताया इतना ही पार्ट उसने बकुल के शेयर का गेन भी करा होगा। तो बच्चों मतलब 13/24 पार्ट उसने बकुल का शेयर जो कि बच्चों हमें 3/9 दे रखा है तो 13/24 पार्ट उसने 3/9 शेयर का गेन भी करा होगा। अगर बच्चों हमें इनका गेन शेयर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास ऐसे अकुल का गेन शेयर पता चल जाएगा कि उसने शेयर कितना गेन करा। और बच्चों इसका न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है तो हम इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर ऐड कर देंगे जितना इसने गेन करा होगा तो अकुल का बच्चों हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो बच्चों देखो अकुल का ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमें दे रखा था 4/9, उसमें हमने अभी निकाला कि इसने कितना गेन करा है, इसको बच्चों ऐड कर देंगे तो हमारे पास अकुल का न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 5/8। ठीक है बच्चों, अकुल का आ गया। ऐसे बच्चों चंदन का देख लेंगे। सेम बच्चों देखो सबसे पहले कि चंदन ने 3300 रुपीज दिए और टोटल बकुल को 7200 मिले। अगर बच्चों हम ये पार्ट निकाल ले कि 3300 7200 का कितना पार्ट है, जो चंदन ने कितना पार्ट दिया है 7200 का, तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि चंदन ने कितना शेयर गेन करा है। तो बच्चों देखो सेम डिवाइड कर देंगे 3300 डिवाइडेड बाय 7200 तो बच्चों हमारे पास आएगा 11/24। इसका मतलब क्या बच्चों कि चंदन ने बच्चों 11/24 पार्ट दिया है बकुल को। ठीक है बच्चों, 11/24 पार्ट हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, जितना पार्ट इसने दिया होगा उतना ही बच्चों इसने पार्ट बकुल के शेयर का गेन भी करा होगा। तो बच्चों देखो 11/24 पार्ट आया और बकुल का शेयर कितना है 3/9 तो 11/24 मल्टीप्लाई 3/9 तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि चंदन ने कितना गेन करा, चंदन को बच्चों कितना बकुल का शेयर मिला। और बच्चों इसका न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर में ऐड कर देंगे। तो
बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमें 2/9 दे रखा था, तो 2/9 में ऐड कर दिया, तो बच्चों हमारे पास चंदन का भी नया प्रॉफिट शेयर आ गया 3/8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दोनों का एलसीएम सेम है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास 5:3। ठीक है बच्चों, एक बार वापस से देख लो। सबसे पहले बच्चों हमने इनका पार्ट निकाला कि दोनों पार्टनर्स ने 70 to 100 का कितना कितना पार्ट दिया है, किस रेशियो में दिया है। जब वो पार्ट निकल गया तो बच्चों हमने उसके बकुल के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज उन्होंने उतना ही गेन करा होगा। तो बच्चों हमारे पास उनका गेन करा हुआ शेयर आ गया, वो हमने ओल्ड में ऐड कर दिया, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बोले कि राकेश हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जो कि बच्चों उसको पे करा गया है 4,50,000 उसके क्लेम में। आगे बोला बच्चों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अजय और विजय आगे बच्चों बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिन्होंने बच्चों फर्नीचर दिया है 80,000 रुपीज का, व्हीकल दिया है 1,40,000 रुपीज का, और बच्चों 30% इन्वेस्टमेंट दिया है, जो भी बच्चों इन्वेस्टमेंट होगा उसका 30% दिया है। और बच्चों जो बैलेंस बचा था 1,88,000 वो राकेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ये सब जो से ट्रांजेक्शन दिया है एसेट उनकी बच्चों जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। और बच्चों इन्वेस्टमेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो राकेश को देने कितने थे 4,50,000, उसमें से बच्चों 80,000 दिया गया फर्नीचर का, और व्हीकल का दिया गया 1,40,000, और बच्चों इन्वेस्टमेंट का 30%। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे हमें वैल्यू बता नहीं रखी, बस 30% पार्ट बोला है, तो बच्चों हमें इसका निकालना हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 30% दिया गया है जो उसको। और आगे बच्चों क्या बोला है, जो बैलेंस बचा था वो बच्चों उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया 1,88,000। तो बच्चों देखो राकेश के कैपिटल अकाउंट हम पे कर रहे हैं और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। और बच्चों बैलेंस तो हमें दे रखा था 4,50,000 उसे देने थे, तो वो आ गया। अब देखो बच्चों फर्नीचर दिया था तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, व्हीकल देते बच्चों वो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का अभी रहने देते बच्चों, क्योंकि हमें आगे इसका बैलेंस ही फिगर निकालने पड़ेगी। लास्ट बच्चों में लोन अकाउंट में बोला था कि इसके लोन अकाउंट में इतना ट्रांसफर करा था, तो बच्चों आ जाएगा 2 राकेश लोन अकाउंट। अब देखो बच्चों हमने व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और वो बच्चों सबके लिख दिया। अब बच्चों देखो 4,50,000 रुपीज उसमें टोटल देने थे उसे, जिसमें से बच्चों 80,000 का फर्नीचर दे दिया, इतने का व्हीकल दे दिया और इतना लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर बच्चों ये तीनों अमाउंट हम माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट दी गई है वो कितने की दी गई है। तो बच्चों देखो टोटल इतना देना था, उसमें से इतना इतना दे दिया, इन्वेस्टमेंट की बच्चों वैल्यू निकालनी है, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42,000। ठीक है बच्चों, हमें पता चल गया कि 30% इन्वेस्टमेंट इसे 42,000 रुपीज की दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी होगी जनरल एंट्री, जिसमें हमने राकेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और जितनी एसेट्स दी थी उन सबको क्रेडिट कर दिया, और बच्चों राकेश के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि बच्चों हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो बच्चों जनरल एंट्री तो पास कर दी। नेक्स्ट बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो इसी की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 30% बोली थी बच्चों में, 30% इन्वेस्टमेंट का पार्ट राकेश को दिया गया था, जो कि बच्चों हमने निकाला 30% उसे 42,000 रुपीज का दिया गया है। अगर बच्चों में इनका 100% निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 30% के लिए उसे इतना मिला है। टोटल निकालने है तो बच्चों रेसिप्रोकल कर देंगे, 42,000 मल्टीप्लाई 100/30, तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू क्या है 1,40,000। अब बच्चों इसी का 30% हमारे पास 42,000 भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू भी हमने निकाल दी और जर्नल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।